अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स, आज जिस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे वो है अंडे का रेट। आपको याद होगा 15 दिन पहले जब सबसे पहले अंडे का रेट गिरा था तो उस वक्त भी हमने एक सेशन किया था और एक अपनी एंटीसिपेशन दी थी कि अब मार्केट में अंडे का रेट गिरने जा रहा है, जिस पे बहुत से फार्मर्स हमसे नाराज़ भी हुए। मगर ये है कि रियलिटी का बताना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ ये कह लें कि हम तो एक ट्रेंड बता सकते हैं, एंटीसिपेशन वगैरह कभी ऊपर हो जाती कभी नीचे हो जाती हैं। तो अभी मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल आया। वो डाउनफॉल जो था वो हमारी भी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा था। जैसे एक जनरल एनालिसिस करें तो पिछले साल जो पीक रेट था वो जाके अचीव हुआ 31 जनवरी को ना। 31 जनवरी को रेट था 9,100 समथिंग और 1 फरवरी को रेट हुआ 8,910 रुपये ना। और 1 फरवरी से ब्रेकडाउन शुरू हुआ और 16 फरवरी को रेट था 7,920 रुपये। तो ये जो पहला डाउनफॉल आया, पहले डाउनफॉल में 15 दिनों में अंडे का रेट 990 रुपये गिरा और ये 11.11% बनता है, मतलब 11% के करीब अंडे का रेट पहले 15 दिनों में गिरा। जबकि उसके अगेंस्ट हम इस साल अगर बात करें तो 28 जनवरी को रेट था 12,360 रुपये और 15 दिन अगले देखें तो 12 फरवरी 2024 को 15 दिन से हम एनालिसिस कर रहे हैं तो रेट आ गया 7,680 रुपये पे। और ये डिफरेंस जो आया 4,680 रुपये का फ़र्क आया, या 37.93% या 38% फ़र्क आया। ये जो चीज़ थी ये हमारे लिए भी काफ़ी अलार्मिंग थी कि जब तक फैक्ट्स एंड फिगर्स का ना पता चले तो हम इसको जो है ना किस तरह खुद अपनी मार्केट देखें और आप फार्मर्स की मार्केट भी देखनी है। तो ये असल में जो रेट होता है ना ये डिमांड सप्लाई का चक्कर होता है ना। मतलब जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा रेट होगा और अगर डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी तो रेट कम होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो हमने ये देखना था कि क्या मार्केट में डिमांड पे भी फ़र्क आया। तो उस सिलसिले में जो है ना ये एक एनालिसिस किया इन्होंने, जो है ना 1 माह के गैप के साथ हम रैंडम अपनी शॉप्स का असेसमेंट करते रहते हैं। तो आदिल, आप अगर बताएं क्या एनालिसिस है आपका? जी सर, मेरी टीम ने ना मार्केट में विज़िट किया लास्ट 15 जनवरी को ना, जब हमने इसका किया ना मार्केट एनालिसिस। तो सर उसमें 25 शॉप्स जो बेटा ये पहले तो बता दीजिएगा कि किस किस सिटी का एनालिसिस है। सर ये गुजरांवाला और लाहौर का। ठीक है, गुजरांवाला लाहौर का विज़िट। तो सर इसमें ये है कि जो 300 से 400 ब्रेड एक दुकान सेल कर रही थी ना, उसकी पर डे की जो सेल थी वो 5 से 6 क्रेट थी। अच्छा फार्मर, इसको एक चीज़ को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं कि हमारा टारगेट का मेथड ये होता है कि हम जाके बेकरीज पे सबसे पहले असेस करते हैं कि इनकी ब्रेड्स कितनी बिकती हैं। जितनी ब्रेड्स बिकती हैं एवरेज 6 एग पर ब्रेड जो है ना उस मार्केट की होती है, सेल होती है। तो ब्रेड्स कितनी बिक रही थी? सर 300 से 400 ब्रेड। 300 से 400 ब्रेड जिन शॉप पे बिक रही थी, मतलब आपका क्लस्टर 3 जो था। जी बिल्कुल ठीक है। क्लस्टर 3 में 5 से 6 क्रेट पर डे सेल थी। ठीक है। उसके बाद परसों जब 15 फरवरी को सर हमने जब इसका किया मार्केट का एनालिसिस किया तो ब्रेड तो तकरीबन उतनी सेल हो रही है, जो क्रेट है अंडे हैं वो 4.5 क्रेट और 5.5 क्रेट तकरीबन ये सेल हो रहे हैं। पहले 5 से 6 थे। हाँ। और फिर कल परसों की डेट में 4.5 से 5.5 क्रेट सेल हो रहे हैं। आधा क्रेट कम हुआ, इतना ज़्यादा फ़र्क। आधे क्रेट को अगर मैं बात करूं, मैं इसकी एवरेज लेता हूं कि ये चला गया आपका 5 से 6 थे ना, 5.5 क्रेट और अभी बिक रहे हैं 5 क्रेट ना। 5 क्रेट 5.5 डिवाइडेड बाय 5.5 तो 9% डिक्रीज आई है डिमांड में आई है। बिल्कुल ठीक है, डिमांड फार्मर्स 9% जो है ना डिक्रीज आई है क्लस्टर 3 में। सर उसमें दूसरी जो कह लें कि थोड़ी क्लस्टर 1 जो है 1 में है सर, वो शॉप थी 25 शॉप्स का भी विजिट किया। ये पहला भी 25 शॉप्स का हमने एनालिसिस किया, दूसरा भी 25 शॉप का, ये वो भी 15 जनवरी को हमने किया।
75 से 100 ब्रेड जिसकी सेल हो रही थी ना डेली की, जिस शॉप की, जिस बेकरी की, सर उसमें डेली सेल आ रही थी 15 जनवरी को 1 से 2 क्रेट की। ठीक है। और 15 फरवरी को सर ब्रेड तकरीबन उतनी सेल हो रही है, तकरीबन कह लेंगे 75, 70 और 80 इस तरह का एनालिसिस आया है। और जो इनकी सेल हो रही है 1.34, मतलब कह लें 1.5 क्रेट तकरीबन इनकी सेल हो रही है। मतलब अगर हम इसको देखेंगे पहले 1.5 था, अब 1.34 डिवाइडेड 1.5, तो इसकी 10.67% डिक्रीज आई। मतलब दोनों की सिमिलर, दोनों की सेम ही है तकरीबन ऐसे। तो ये फार्मर जो कंजम्पशन में तकरीबन 9 से 10% जो है ना डाउनफॉल आया, बाकी 37 या 38% में 28-29% जो डाउनफॉल है ना, उसकी 2 वजूहात हैं मेरे नज़रिए के मुताबिक। सबसे पहली वजह तो 3 कर लें आप। सबसे पहली वजह तो ये है कि चूँकि अंडे का रेट ऊपर जा रहा था तो लोगों ने होल्डिंग्स की हुई थी, क्योंकि आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं 17 फरवरी है और 19 दिन पीछे जाएँ तो 12,360 रुपये रेट था। तो लोगों ने 15-15, 20-20 दिन की होल्डिंग्स की हुई थी, अपना अंडा रोका हुआ था, ताकि जैसे जैसे रेट ऊपर जाता जाएगा हम थोड़ा थोड़ा करके निकालते जाएंगे। तो हुआ ये है कि अब जब रेट नीचे आना शुरू हो गया तो वो मार्केट में सारा अंडा आया, जिस वजह से हमारा एनालिसिस ये कहता है कि जो है ना डिमांड तो 10% कम हुई है, मगर ये है कि सप्लाई सरप्लस हो गई है, जिस वजह से अंडे का रेट नीचे आ गया। और ये हर साल होता है, हर साल ये होता है कि जितनी भी स्टोर की होल्डिंग्स होती हैं या बाकी होती हैं, जब पहला ब्रेक लगता है ना अंडे का, तो वो सारे स्टोर का अंडा और सारा वो मार्केट में आ जाता है, मगर इस साल वो ज़्यादा आया। दूसरा सबसे बड़ी एक वजह यह है कि पिछले सालों में जो वाइट लेयर के फार्मर है ना, वो दिसंबर मैक्सिमम मिड फरवरी तक जानवर रखते थे और अपना कलिंग बर्ड निकालना शुरू कर देते थे, और मार्केट में उस वक़्त रेट 280, 250, 290 रुपये कलिंग बर्ड वाइट का होता था। तो इस दफ़ा मार्केट में जब शुरू में इन दिनों में दिसंबर जनवरी में कलिंग रेट 380, 370 तक रहा ना, उसकी वजह ये थी कि मार्केट में कलिंग बर्ड नहीं निकल रहा था और अंडरस्टूड था कि इतना ज़्यादा रेट था, तो इस वजह से फार्मर अंडा ले रहा था, बर्ड बेच नहीं था रहा। तो अब आउट ऑफ सडन हुआ ये है कि वाइट लेयर की बुकिंग भी नहीं मिल रही। वाइट लेयर की आज की रेट मुझे डॉक्टर सलीम साहब हैं फैसलाबाद से, वो बता रहे थे कि 420 रुपये में चूजे की बुकिंग मिल रही है और मिड जुलाई की मिल रही है। तो अब ये है कि वाइट लेयर का जो फार्मर है वो उसका तो होता है आधा बर्ड उसने हर साल जो है ना रिन्यू करना होता है ना, मतलब 1 साल बर्ड 2 साल, 2 साल कल कर दिया जाता है और फिर जो है ना वो जा रहे होते हैं मार्केट में नया बर्ड। अब नए की बुकिंग नहीं मिल रही, पिछला वो बेच नहीं रहे, जिस वजह से मार्केट में एक सरप्लस क्रिएट हुआ ना, और ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है। और ये मेरा ख्याल है फार्मर मोल्ड पे जब लेके जाएंगे उसमें सप्लाई कम होगी तो रेट ऊपर जाएगा। तो एक तो वजह ये है कि बेचारे फार्मर्स को आगे बुकिंग ही नहीं मिल रही, तो वो रिस्क नहीं ले रहा बर्ड बेचने का। और तीसरी जो इसमें एक और सिम्टम्स हैं कि अभी मार्केट में ना पिछले 3-4 दिनों में 240, 250 रुपये से रेट 170 रुपये, 160 रुपये, 165 रुपये पे आ गया वाइट का जो है ना कलिंग रेट ना वाइट बर्ड का। इट मीन्स के लोगों ने अपना बर्ड निकालना शुरू कर दिया। हम भी ग्रुप्स देख रहे होते हैं, 170 भी आया आज का, 170 भी आया। तो वो ये है कि और इवन 11-11, 12-12 माह का बर्ड भी लोग बेच रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। तो 9 माह का बर्ड मैंने ग्रुप में आज देखा, 9 माह का बर्ड भी सेल कर रहे हैं। 9 माह का मतलब क्वाइट फ्रेश बर्ड ना। अब उसमें होगा ये कि जब ये बर्ड बिक जाएगा, मार्केट अपने आप को एक बैलेंस आउट करेगी तो अंडे का रेट स्टेबल होगा। मगर मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो है ना ये अभी फरवरी और मार्च ये जाके मिड अप्रैल में रेट जो है ना स्टेबल होके ऊपर जाना शुरू होना। उसकी वजह ये है कि अभी जब हम बैठे हुए हैं तो इट्स 17 फरवरी है और माशाल्लाह रमज़ान की आमद है। 10-15 दिन में जब मार्केट ने अपने आप को स्टेबल करना है तो रमज़ान आ जाना। रमज़ान में वैसे ही ईटेबल पैटर्न कम हो जाता है हमारा, जो बेसिकली हम सहरियाँ करते हैं, सहरी हम करते हैं ज़्यादा खाएँ, अंडा तो फिर कोई नहीं खाता, तो नाश्ते का एक एस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है जिसमें अंडा यूज़ हो रहा था। तो ये 11 अप्रैल को ईद है, ईद से हफ्ता बाद जाके ये जो है ना मार्केट दोबारा डेवलप होनी शुरू होगी। तो ये थी हमारी एक असेसमेंट कि असल में मार्केट में अंडा का रेट गिरने की वजह यह है कि सप्लाई ज़्यादा, डिमांड स्टेबल है, वो हमने फॉरकास्ट कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंडे की भी स्टेबल है, कोई इतनी परेशानी नहीं, हमारी जो बेकरीज लगी हुई हैं वो चल रही हैं। तो
तो बस वाइट की सरप्लस हुई है जिस वजह से रेट जो है ना नीचे 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 की तरफ गामजन है। तो अल्लाह खैर करेगा। बाकी आदिल साहब मार्केट की नब्ज के ऊपर बैठे होते हैं, आपकी बेकरीज को कोई इफेक्ट हुआ? नहीं, कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेट तो वही है सर। हमारा रेट नहीं नीचे आया वैसे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने मेहनत करके अपनी मार्केट बनाई हुई है। हमारी परमानेंट बेकरीज लगी हुई है। इवन हमारा एक बेकरी नेटवर्क है, वो हमें कह रहे हैं कि आप फुल पे दें। अभी हम 30 और 31 पे दे रहे हैं, 31 पे दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 25 बेकरियाँ 26 बेकरियाँ और हैं, तो उस पर भी दें, मगर हमारे पास अभी सप्लाई नहीं मौजूद ना। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंशाल्लाह एक कारोबार का तरीकाकार है, और अगर नुकसानात ना हो, वैसे भी आज की डेट में नुकसान नहीं है। अब 300-400-500 रुपया पेटी कमा ही रहे हैं, मगर वो चूँकि आपके ओवरहेड ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से परेशानी है। तो बाकी ये प्लस माइनसेस हों तो रिस्क हलाल होता है। तो अगर प्रॉफिट में ही रहे तो वो तो फिर एक जुआ ही होता है। जुए में भी हार होती है वैसे ना। तो इन शॉर्ट ये है कि डोंट बी कह लें कि वरी, अल्लाह खैर करेगा। ये एक प्लस माइनस होते हैं, और एक कारोबारी बंदा जो होता है उसका दिल गुर्दा बहुत बड़ा होता है, और जिसका नाम फार्मर होता है उसका तो दिल गुर्दा बहुत ही बड़ा होना चाहिए ना। तो बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है वो आप तक पहुंचाते रहें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।